रेसलर्स बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगी? मीनाक्षी लेखी जी, अगर आपने इतनी मजबूती से दौड़ ओलंपिक में लगा दी होती तो शायद साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और गीता और बबीता फोगाट की तरह, बजरंग पूनिया की तरह आप भी कोई छोटा मोटा गोल्ड मेडल जीत कर आ गई होती। देश के जंतर मंतर पर 35 दिन से महिला पहलवान बैठ करके ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुई थी और न्याय की मांग कर रही थी, लेकिन आखिर हुआ वही जिसका डर था। सरकार का एक पिछले 9 साल से देश के अंदर एक रूल चल रहा है, एक नियम चल रहा है, नियम बना रखा है सरकार ने कि वो पहले आंदोलनकारियों को थकाती है, फिर डराती है, धमकाती है और जब कोई काम नहीं चलता है तो बदनाम करती है और फिर लास्ट में भगा देती है, यानी कि डरा धमका करके भगा देती है। किसान आंदोलन को देखा जाए, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के मामले को देखा जाए, 13 पॉइंट रोस्टर मामले को देखा जाए, तमाम मामलों में ये हुआ कि सरकार पहले थकाती है, फिर डराती है, फिर बदनाम करती है और बाद में भगाने की कोशिश करती है। लेकिन शुक्र ये रहा कि चाहे तो 13 पॉइंट रोस्टर का मामला रहा हो, चाहे 2 अप्रैल भारत बंद यानी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला रहा हो, तमाम मामलों में देखा यह गया कि सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। पहली बार सरकार ने बर्बरता दिखाई है महिला पहलवानों के मामले में। महिला पहलवानों के बारे में अगर हम बात करें तो महिला पहलवान पिछले 35 दिन से जंतर मंतर पर डटी हुई थी और 28 मई को नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होना था और उसी पार्लियामेंट के उद्घाटन से ठीक पहले कयास लगाया जा रहा था कि सरकार कोई ऐसा गेम कर सकती है कि इन खिलाड़ियों के साथ में वो सब कर दे जो हमने सोचा ना हो। यानी सरकार खिलाड़ियों को खदेड़ सकती है और इनके साथ कुछ इनको यहाँ से हटा सकती है, इनके साथ में बर्बरता यानी लाठी बल या शक्ति बल का प्रयोग कर सकती है। तो ये सबको पता था और मैं पहले कई वीडियो में बात बता भी चुका था कि सरकार वो तमाम हथगंडे अपना सकती है जिसकी आपने शायद उम्मीद भी ना की हो। ठीक वही हुआ कि जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया तो नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के मौके पर ब्रजभूषण सिंह जो है वो पार्लियामेंट के अंदर थे, नई संसद भवन में बैठे थे और वहीं पर बाहर जो है वो महिला पहलवान जैसे ही जंतर मंतर से नई पार्लियामेंट की तरफ कूच किया तो उनके साथ में जो भी हुआ वो तमाम आप लोगों ने देखा, किस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता की, लाठियां बरसाईं और तो और साक्षी मलिक के मुंह पर जो है जब वो गिरी तो जूता तक रख दिया गया। इससे ज़्यादा इस देश के अंदर महिलाओं की बेइज्जती नहीं हो सकती। जिन महिलाओं ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता हो, जिन महिलाओं ने देश के लिए देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाए हो, विश्व के पटल पर तिरंगा लहराए हो, राष्ट्रीय गान का मान सम्मान किया हो, उन महिलाओं को ने ये गंभीर आरोप लगाए हो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह जो है हमारे साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं और उसके लिए वो नार्को टेस्ट कराने तक के लिए तैयार थी। मगर हुआ क्या? हुआ वही कि जिसका डर था। सरकार आरोपी को अपनी गोद में बिठा करके नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के समय पर अपनी गोद में बिठा रखा है और दूसरी तरफ जिन महिलाओं ने, जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं उनको पुलिस लाठी और डंडों से वहां से भगा रही है ताकि वो नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में कोई व्यवधान ना डाल सकें। अब यह सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये संवेदनहीनता जो है सिर्फ पुरुष नेताओं में है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है तो अक्सर ये लगाया जाता है कि पुरुष प्रधान देश में इस प्रकार की संवेदनहीनता संभव है। लेकिन महिला खिलाड़ी आरोप लगा रही हैं और बीजेपी की जो महिला नेत्री हैं, चाहे वो मीनाक्षी लेखी हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हैं, चाहे वो मेनका गांधी हैं, बहुत सारे सीतारमण हैं, बहुत सारी महिला सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे हमेशा ये सवाल किया जाता रहा है कि भाई महिलाओं का मामला है, आधी आबादी महिलाओं का मामला है तो आप तो कम से कम बोलिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे जब एक पत्रकार ने ये पूछा कि महिला सांसद हैं आप और महिला होने के साथ साथ कैबिनेट मंत्री हैं आप और देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से बैठी हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में मैं फिर बताऊंगा कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या था। मैम, रेसलर्स बैठे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम, रेसलर्स बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगी? मैम, रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम, रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, महिला सांसद होगी। तो ये वो वीडियो था जो आपने देखा जिसमें मीनाक्षी लेखी से पत्रकार पीछे दौड़ करके पूछ रही है कि महिला पहलवान पिछले 1 महीने से रोड पर बैठी हैं, आपका क्या कहना है, इनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? और मीनाक्षी लेखी इतनी स्पीड से भागी हैं, मैं कह सकता हूं कि इतनी स्पीड से तो
शायद मिल्खा सिंह जो है वो नहीं दौड़ा पाकिस्तान की धरती पर, जितनी स्पीड से मीनाक्षी लेखी भारत की धरती पर दौड़ी हैं। बड़े शर्म की बात है मीनाक्षी लेखी जी, अगर आपने इतनी मजबूती से दौड़ ओलंपिक में लगा दी होती तो शायद साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और गीता और बबीता फोगाट की तरह, बजरंग पूनिया की तरह आप भी कोई छोटा मोटा गोल्ड मेडल जीत कर आ गई होती। शर्म की बात यह भी है कि जब महिला पत्रकार महिला मंत्री से महिला पहलवानों के उत्पीड़न पर सवाल पूछती है तो देश के चुने हुए प्रतिनिधि अपना मुंह छुपा करके इस प्रकार से भाग रहे हैं, जैसे मानो कि ये उनके मौन समर्थन तो कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं दोषी हैं और अपने चेहरे को इस तरीके से छुपा रहे हैं। इतना चेहरा तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने नहीं छुपाया, वो भी सोशल मीडिया पर, तमाम प्रिंट मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर घूम घूम करके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना पक्ष दे रहे हैं। लेकिन सरकार में बैठे हुए मंत्री और वो भी खासतौर से महिला मिनिस्टर जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से मुंह छुपा रही हैं और दौड़ रही हैं। उनके पास में कोई सवालों का जवाब नहीं है कि मानो सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री और तमाम जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग उनकी पार्टी के लोग हैं, सरकार में जो शीर्ष नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं वो लोग हैं, उन्होंने शायद इस मामले पर बोलने से इनकार कर रखा हो। जो बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर घंटों घंटों की डिबेट में बैठ करके सामने वाले किसी को नहीं बोलने देते हैं, वो आज बीजेपी के नेता जो मीनाक्षी लेखी अगर टीवी डिबेट पर होती हैं तो किसी कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के प्रवक्ता को बोलने का 1 मिनट का समय नहीं देती हैं। आज वो मीनाक्षी लेखी पत्रकार के सवाल से, महिला पत्रकार के सवाल से इस प्रकार से भागी हैं कि मानो उनको कौन सी बात बुरी लगी, कौन सा जुर्म कर दिया पत्रकार ने सवाल पूछ करके। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मैं फिर कह रहा हूँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम तमाम लोग जो है वो हाथ पे हाथ रख करके तमाशा देख रहे हैं। इस देश के अंदर सवाल पूछना हमारा फंडामेंटल राइट्स है, एज ए पत्रकार, एज ए एक्टिविस्ट, एज ए कवि, एज ए साहित्यकार, सवाल खड़ा करना कबीर के वंशजों का हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा संवैधानिक अधिकार है और सवाल का जवाब देना इस देश के चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो सवालों का जवाब दें। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई भी देश का चुना हुआ प्रतिनिधि जो हमारे वोटों से बना है और वो हमारे ही सवालों से बच करके इस प्रकार से भागेगा जैसे मानो वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए दौड़ रहा हो, तो ये शर्म की बात है और ये दुखद है। और ये दुखद है इसलिए भी है क्योंकि मामला बेटियों से जुड़ा था। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ताकि मैं ये बता सकूं आप तमाम लोगों को कि देश के हालात जो बने हुए हैं उन हालातों में जिस प्रकार से दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, मजदूर हो, गरीब हो, महिलाएं हों, माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज के लोग हों, उनको इस देश में रहना गुनाह हो गया है। क्योंकि वर्तमान नई संसद भवन में दंड की छड़ी मोदी जी के हाथ में है और मैं कह सकता हूं कि ये दंड की जो डंडी है, दंड का जो डंडा है, पहली बार अगर इसको सौंपते जैसे ही मोदी जी के हाथ में सौंपा गया और अगर पहली बार ये चाबुक किसी के कंधों पर, किसी की कमर पर पड़ा है तो वो है महिला पहलवान। और ये बड़ी बात है कि लोकतंत्र में राजतंत्र के चिन्ह का इस प्रकार से उसका लोकार्पण करना और प्रधानमंत्री का तमाम साधु संतों के चरणों में लेट जाना, नतमस्तक हो जाना और राजतंत्र की स्थापना कहीं करना। लेकिन फिर भी मैं इस छड़ी के बारे में एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि अशोक स्तंभ में जो 4 शेर लगे हैं, उन 4 शेरों का मुकाबला, उस अशोक स्तंभ का मुकाबला, उन 4 शेरों का मुकाबला इस छड़ी के ऊपर लगे हुए बैल की हिम्मत नहीं है कि वो शेरों का जो है मुकाबला कोई बैल कर ले। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए।